गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 3 पद। यहाँ लिखा है, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, नाउ दैट यू हैव टेस्टेड दैट द लॉर्ड इज गुड। आमीन। आप देखें पदों में जो है पत्र जो उन्हें आज्ञा दे चुका है कि उन्हें क्रेव करना है, नए जन्म बच्चे की नए उन्हें निर्मल दूध के लिए उन्हें क्रेव करना है। आप देखें यहाँ जो बात कर रहा है, यदि तुमने, अगर आप देखें यहाँ जो कहीं जो वो है ट्रांसलेशन, कहीं जो वर्जन है वहाँ पर या तो इफ का इस्तेमाल किया गया है या सिंस का किया गया है। चाहे वो जो भी आप करें, यहाँ जो रेफरेंस है वो है साम 34 वर्स 4 का। Psalm 34 पर 34:4 भजन भजन संहिता 34:4 34। साम 34 वर्स 4। Just a minute. Bear with me, please. उसके बारे में क्या लिखा था? Psalm 34 verse 4। यहाँ लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब मैं उसके पास गया उसने मेरी सुन ली, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। Amen. आप जो है वट एवर ट्रांसलेशन यूज इज अज्यूम्ड, ये जो एजम्पशन है वो ये है कि आपने प्रभु के प्रेम को, उसके स्वाद को आपने चख लिया है, प्रभु की कृपा का आपने आनंद ले लिया है। आप देखें सवाल अब ये है, हैव यू टेस्टेड द लॉर्ड इज गुड, क्या आपने प्रभु की कृपा का स्वाद चखा है? हैव यू टेस्टेड, क्या आपने प्रभु के उस स्वाद का अनुभव किया है? और जब आप इस स्वाद का अनुभव कर लेते हैं तब आप में आता है कंफर्ट, तब आप में आता है कॉन्फिडेंस, नोइंग दिस दैट गॉड इज गुड हेल्प यू टू बिलीव you are born again, you are living for him. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. It says here, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Have you experienced it? आप देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 8 पद बात को आप देखें। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। 1 Peter chapter 1 verse 8. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. आप देखें जो हमने नया जन्म का अनुभव किया है, हमने उसका स्वाद चखा है, उसी में हमें जो है एक पर्पस मिलता है। उसी बात को हम देखते हैं पहला पत्र उसका पहला अध्याय उसका 22 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 22। यहाँ लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 1 Peter chapter 1 verse 22. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Amen. Amen. आप देखें, when you love him, when you're born again, you set aside yourself. अपने आप को अलग रखे औरों से प्रेम करने लगते हैं, and that प्रेम is wholeheartedly
lovingly, and that is inexhaustive love. आप देखें जो प्रेम है औरों से पूरी रीति से हम जो है प्रेम करते हैं. और सवाल अब ये है, now question is this, that you have you tasted that love? क्या आपने प्रभु की कृपा का जो स्वाद चखा है? क्या आपने जो स्वाद चख लिया है तो क्या आपकी जो भूख है, have you that appetite, do you crave for that word of God? क्या आप जो हैं प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, उसके प्रेम की चाहत जो है और आप करते हैं. दिस इज नॉट टू बी कंफ्यूज. प्रभु हमें उस स्वाद चखाने के लिए हमारा कोई परीक्षा में नहीं डालता है. प्रभु हमें बीमारी में, क्लेश में, आवश्यकता में नहीं डालता है. आप देखें, सवाल जो है इस बात का है कि हमने क्या प्रभु के स्वाद को हमने चखा है. आप फिर से एक बार सुन लीजिए. Psalm 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Amen. एक कोरस हम लोग गाते थे, और टेस्ट एंड सी. Oh, taste and see that the Lord is good. It tastes like honey in the rock. He tastes like honey in the rock. He tastes like honey in the rock. For he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. For he tastes like honey in the rock. आमेन. Amen. चट्टान के मधु से मीठा. Amen. उसका प्रेम जो है, उसकी कृपा का स्वाद चट्टान के मधु से भी मीठा है. Hallelujah. जो हमारे क्लेश में, हमारी परेशानी में, हमारी बीमारी में हमें स्थिर करता है, हमें जो है सांत्वना देता है. मेरे मित्र, सवाल ये है कि क्या आपने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है? Amen. यस, प्रेज गॉड. यदि Hallelujah. नहीं तो मेरी प्रार्थना अपने लिए, आप सबों के लिए यह है कि आप प्रभु के प्रेम में, प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए. आइए फिर से एक बार प्रार्थना करें. प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, खास कर जिन्होंने कल जो है फादर्स डे मनाया है. मेरी प्रार्थना है पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, Yes, Lord. माता पिता के लिए, सबके लिए होने दे एक साथ मिलकर प्रभु आपकी कृपा का स्वाद चख सकें. प्रभु जी, आप दया करें, हर एक को अपने प्रेम, अपने अनुग्रह में बना कर रखें. प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं. आमीन. Amen. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब तक होती रहे. आमीन. Amen. Amen.